विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। अनुपलब्धि प्रमाण, इसमें ये षष्ठ प्रमाण है। और अनुपलब्धि का अर्थ हमने देखा था कि व्याख्या में बताया था कि ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव असाधारण करण अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम। तो हर समय असाधारण करण जो होगा वही प्रमाण होगा। ये तो सभी प्रमाणों में निश्चित है कि वो असाधारण करण होना चाहिए। और ज्ञान करण अजन्य और अभाव अनुभव ये दो को दिया था। तो इसका सरल अर्थ हमने देखा था कि घट के ज्ञान का जो अभाव है, घट के ज्ञान का अभाव, इससे मुझे घट के अभाव का ज्ञान होता है। भूतल में घट नहीं है तो घट के अभाव का ज्ञान, घट का ज्ञान नहीं हुआ। घट के अभाव का ज्ञान कैसे होता है कि मुझे घट का ज्ञान नहीं हुआ, तो घट ज्ञान का जो अभाव है उससे मुझे घट के अभाव का ज्ञान हुआ। ये है अनुपलब्धि प्रमाण सरल भाषा में। और हम फिर इसमें देख रहे थे कि असाधारण कारण, क्योंकि असाधारण कारण मतलब कि उसमें फिर ईश्वर, इच्छा, यत्न और अदृष्ट काल, दिक, इन सब को लेना नहीं है। फिर हम आगे देख रहे थे कि ये अनुपलब्धि क्या है। 283 पृष्ठ 283, ननु केयम योग्य अनुपलब्धि ही, कि ये योग्य अनुपलब्धि क्या है। क्योंकि जो अनुपलब्धि हम कहते हैं कि कुछ चीज़ उपलब्ध नहीं है इसलिए उसका अभाव है, लेकिन वो योग्य है कि नहीं। तो इसमें दो पक्ष उठाए थे। किम योग्यस्य प्रतियोगिनो अनुपलब्धि उत योग्य अधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि। तो योग्यस्य अनुपलब्धि ये एक षष्ठी समास, षष्ठी तत्पुरुष किया था। या योग्य अधिकरण में मतलब योग्य अधिकरणे अनुपलब्धि, प्रतियोगी जो दोनों में समान है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास से योग्य अनुपलब्धि समझना है कि सप्तमी तत्पुरुष समास से समझना है। तो यहाँ दोनों का निषेध किया है, न आद्य न अंत्य। ये हमने केवल इसका मूल देख लिया था, इसका विवरण देखना है। ठीक है, विवरण देखो। इस ग्रंथ के द्वारा मतलब ये जो पंक्ति है उसके द्वारा, हाँ पूरा ग्रंथ नहीं, केवल ये पंक्ति, इस ग्रंथ के द्वारा केवल वादी की शंका का अनुवाद किया गया है। मतलब यहाँ उत्तर नहीं है, वादी की शंका है, वही शंका उठाता है और वही षष्ठी तत्पुरुष का भी विकल्प देता है, सप्तमी का भी विकल्प देकर दोनों का निराश करता है। अनुपलब्धि में प्रत्यक्ष योग्यता चाहिए और ऐसी योग्य अनुपलब्धि ही अभाव प्रत्यक्ष में कारण होती है। अनुपलब्धि उसी की आप कह सकते हो जहाँ प्रत्यक्ष की योग्यता हो, और ऐसी योग्य अनुपलब्धि ही अभाव प्रत्यक्ष में कारण होती है। परंतु इस योग्य अनुपलब्धि का स्वरूप क्या है? अनुपलब्धि का अर्थ है ज्ञान अभाव, और उस अभाव के बल पर पदार्थ में योग्यता क्या होगी? अनुपलब्धि का अर्थ है ज्ञान का अभाव, और उस अभाव के बल पर पदार्थ में योग्यता क्या होगी? जिस पदार्थ का ज्ञान नहीं होता वह पदार्थ अनुपलब्धि का प्रतियोगी और प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए। जिस पदार्थ का ज्ञान नहीं होता वह पदार्थ अनुपलब्धि का प्रतियोगी और प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए। यह आपको सम्मत है, मतलब पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहता है। ये आपको सम्मत है एक, या उस प्रतियोगी की जिस अधिकरण में प्रतीति होती है वह अधिकरण प्रत्यक्ष योग्य होता है, यह सम्मत है। तो पहला जो पक्ष है वो षष्ठी तत्पुरुष वाला है, दूसरा है वो सप्तमी का।
इसका अर्थ क्या है कि जिस पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है वो पदार्थ उपलब्ध होने के योग्य है, इसलिए उसकी अनुपलब्धि योग्य है, आप ये कहना चाहते हो? या जो अधिकरण है, जैसे भूतल में घट रखा है तो भूतल प्रत्यक्ष योग्य है, इसलिए उसकी अनुपलब्धि आपको ज्ञात हो रही है। तो योग्य अनुपलब्धि जो है वो योग्य किसके लिए है? मतलब वस्तु के लिए है या अधिकरण के लिए है? तो योग्यस्य कहोगे, योग्यस्य कहोगे तो वो वस्तु हो जाएगी, और योग्य कहोगे तो अधिकरण होगा। अभी इसको आगे देखो। परंतु ये दोनों पक्ष नहीं बन सकते, क्योंकि प्रतियोगी योग्य होना चाहिए। ऐसा यदि कहो, अर्थात योग्य से अनुपलब्धि ही, ऐसा षष्ठी समास यदि किया जाए तो प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष योग्य जैसे घट है वो प्रत्यक्ष योग्य है, उसका प्रतियोगी, तो यहाँ प्रत्यक्ष योग्य आप देखो अभाव, घट का अभाव, तो घट का जो अभाव है वो प्रत्यक्ष योग्य है, फिर उसका जो प्रतियोगी है वो घट है, उसकी अनुपलब्धि, उसका नहीं होना, यह अर्थ होगा। ये अगर षष्ठी लोगे, परंतु वह उचित नहीं है, क्योंकि प्रतियोगी को सर्वत्र प्रत्यक्ष अयोग्य होना ही यदि माने, प्रतियोगी जो है मतलब ये अभाव जो कि प्रत्यक्ष अयोग्य होना ही यदि माने, तो जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, ऐसे प्रत्यक्ष अयोग्य पिशाच का भेद प्रत्यक्षतः ज्ञात नहीं होगा। ये उनका यहाँ शंका है, इसका निराकरण पीछे करेंगे। जैसे एक स्तंभ है, वो यहाँ दिया है, हाँ, किसी स्तंभ को देखने के पश्चात प्रथमतः भ्रम से भ्रासित हुए पिशाच की निवृत्ति होकर यह स्तंभ पिशाच नहीं है इत्याकारक स्तंभ में पिशाच के भेद का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अन्योन्या भाव से। कैसे कि एक स्तंभ है, तो स्थाणु जिसको हम कहते हैं, तो भ्रांति काल में समझो आपने उसको पिशाच मान लिया, मतलब कोई पुरुष मान लिया, और फिर आप कहते हो कि जब ज्ञान होता है ठीक ठीक प्रमा होती है, तो आप कहते हो कि ये पिशाच नहीं है, ये पुरुष है, ये स्तंभ है। तो ऐसा जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो कब होगा? जब आप कह सकते हो कि ये पिशाच नहीं है। तो अगर आप कहोगे कि प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि, तो यहाँ अनुपलब्धि हो रही है पिशाच की। आप कहते हो कि यह पिशाच नहीं है, ये स्तंभ है, तो इसमें आपने पिशाच का जो बाध किया वो पिशाच प्रत्यक्ष योग्य है क्या? तो अगर प्रत्यक्ष योग्य नहीं है तो आपको ये ज्ञान आप कभी नहीं कह सकते कि ये पिशाच नहीं है। क्यों? क्योंकि पिशाच कभी प्रत्यक्ष योग्य है ही नहीं। तो मतलब अगर वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है प्रतियोगी, तो उसका अभाव जो है वो भी आप कैसे निर्णय कर पाओगे? वो प्रश्न है। अर्थात वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है ऐसा कहना पड़ेगा, किंतु ऐसा कहना तो अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा अनुभव है कि हम कह सकते हैं कि नहीं ये पिशाच नहीं है, ये खंभा है, इस प्रकार से। इस कारण योग्यता प्रतियोगी में होती है और उसकी अनुपलब्धि अभाव प्रत्यक्ष में कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये एक वाक्य, इसकी मतलब इसका सार वाक्य है कि योग्यता प्रतियोगी में होती है
मतलब ये पिशाच में, और उसकी अनुपलब्धि वो अभाव प्रत्यक्ष में कारण है, ये आप नहीं कह सकते अगर षष्ठी तत्पुरुष लोगे तो। अच्छा, तो इस दोष के परिहारार्थ आप यदि ऐसा कहें कि प्रतियोगी प्रत्यक्ष रहे चाहे न रहे, केवल उस प्रतियोगी का अधिकरण आधार प्रतियोगी जिस पर रहता है वह पदार्थ प्रत्यक्ष योग्य होने पर तन्निष्ठ पदार्थ के अभाव का प्रत्यक्ष होता है। इस दोष के परिहारार्थ अगर आप यदि ऐसा कहें कि प्रतियोगी प्रत्यक्ष रहे चाहे न रहे, प्रतियोगी अगर प्रत्यक्ष हो या न हो, केवल उस प्रतियोगी का अधिकरण, मतलब जहाँ ये प्रतियोगी होता है अभाव का प्रतियोगी, आधार प्रतियोगी जिस पर रहता है वह पदार्थ प्रत्यक्ष योग्य होने पर तन्निष्ठ पदार्थ के अभाव का प्रत्यक्ष होता है। ऐसा सप्तमी पुरुष तत्पुरुष योग्य अनुपलब्धि ही मान ले। जैसे स्तंभ में यह पिशाच है, ऐसा ज्ञान होने पर भी पिशाच प्रत्यक्ष योग्य नहीं होता, यह तो प्रसिद्ध है। किंतु उस पिशाच का कल्पित अधिकरण जो स्तंभ है, पिशाच का कल्पित अधिकरण मतलब हमने कल्पना की है कि पिशाच स्तंभ में है, तो जो कल्पित अधिकरण है वो प्रत्यक्ष योग्य है, प्रत्यक्ष योग्य रहता है। इस कारण उसका यथार्थ ज्ञान हुआ, अर्थात यह पिशाच नहीं है, पिशाच भिन्न स्तंभ है, इत्याकारक पिशाच भेद का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। मतलब पहले विकल्प में आप ये नहीं कह सकते कि पिशाच भिन्न स्तंभ का ज्ञान हो सकता है, वो अन्योन्य भाव नहीं आप सिद्ध कर सकते। लेकिन यहाँ आप ये कह सकते हो, क्योंकि यहाँ जो पिशाच भिन्न स्तंभ है, इत्याकारक पिशाच भेद का प्रत्यक्ष ज्ञान जो हुआ है, क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, यह स्तंभ पिशाच से भिन्न है, पिशाच नहीं है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए अधिकरण में ही प्रत्यक्ष योग्यता का होना उचित है और उसके कारण ही तन्निष्ठ पदार्थ के अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो पहले और दूसरे ये दो विकल्प जो हैं, इसमें पहला जो विकल्प है कि वहाँ अन्योन्य भाव सिद्ध करते हैं और दूसरा जो है वहाँ अत्यंता भाव सिद्ध होता है, ये फर्क है। पहला जो है अन्योन्य अभाव का अर्थ क्या है कि जो स्तंभ है वो पिशाच नहीं है, वो पिशाच है जो स्तंभ नहीं है, ठीक है। लेकिन पिशाच और कहीं है जो हमने देखा है। जैसे आप कहते हो कि घट है वो पट नहीं है, पट है वो घट नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि घट का जो पट है वहाँ घट नहीं है, लेकिन घट कहीं और है और वो प्रत्यक्ष उसका ज्ञान आपको होता है। ये है अन्योन्या भाव। अत्यंता भाव क्या है कि तंतु में पट नहीं है, ये अत्यंता भाव है। तो आप जब कहते हो कि स्तंभ में पिशाच नहीं है, वो अत्यंता भाव सिद्ध करने के लिए है कि वहाँ स्तंभ में पिशाच नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे योग्य अधिकरणे अनुपलब्धि ही, योग्य अधिकरण में प्रतियोगी की प्रतीति न होना, इस प्रकार योग्य अनुपलब्धि शब्द को व्युत्पत्ति मानकर अधिकरण की जो योग्यता वही अनुपलब्धि की योग्यता है यदि कहें तो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ योग्य अनुपलब्धि में अधिकरण की जो योग्यता है उसी की वही अनुपलब्धि की योग्यता है। अगर आप ऐसा कहो तो ये ठीक नहीं है। क्यों, अभी और बताते हैं। प्रथम पक्ष में योग्य से, अच्छा इसके ऊपर 1 नंबर टिप्पणी देखो, ऊपर है प्रत्यक्षानुमानादिभिः, मिला, प्रत्यक्षानुमानादिभिरेव घटाद्य अभावः अनुभूयते इति न अनुपलब्धि ही प्रमाणांतरम इति शंकते। ये न्याय वाले क्या कहते हैं
कि प्रत्यक्ष और अनुमान से ही घट के अभाव की सिद्धि हो जाएगी। घटादि अभावो अनुभूयते। इसलिए अनुपलब्धि नाम का एक प्रमाणांतर उसकी आवश्यकता नहीं है। न अनुपलब्धि प्रमाणांतरम इति शंकते। ननु केयम योग्यानुपलब्धि ही इति। पूछते हैं कि ये योग्य अनुपलब्धि क्या है। अत्र योग्यस्य अनुपलब्धि इति षष्ठी समासः किं वा योग्य अनुपलब्धि इति सप्तमी समासः। दोनों तत्पुरुष हैं, न कार्य है। ये दोनों नहीं करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? अपितु योग्यश्चासौ अनुपलब्धिश्च इति कर्मधारय समासो विधेयः। तो यहाँ कर्मधारय करना पड़ेगा। षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष नहीं, बल्कि कौन सा तत्पुरुष? कर्मधारय तत्पुरुष है कि नहीं है? कर्मधारय भी तत्पुरुष है। कर्मधारय का दूसरा नाम है प्रथमा तत्पुरुष, क्योंकि वो प्रथमा विभक्ति में है। बाकी जो षष्ठी है ना, षष्ठी में योग्यस्य वो षष्ठी है, योग्ये वो सप्तमी है। लेकिन आप करो जो योग्य भी है और जो अनुपलब्धि है वो प्रथमा तत्पुरुष हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखो, कर्मधारय है वो तत्पुरुष का ही एक भेद है। इसलिए चार समास में कर्मधारय का नाम नहीं लेते। हाँ, पिशाच प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, पिशाच की उपलब्धि नहीं है, मतलब आप जो आपको दिख रहा है उसके बारे में तो आप कह सकते हो ना। जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में आप नहीं कहते, लेकिन जो दिख रहा है उसके बारे में कह। तो ये स्तंभ है, तो अगर ये हाथी नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, तो आपको हाथी पता है इसलिए आप कह सकते हो। आपका कहना यह है कि अगर आप मुझे पता है हाथी क्या है तो आप कह सकते हो ये स्तंभ है, ये हाथी नहीं है, ये घोड़ा नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये पिशाच नहीं है, तो मैंने अगर पिशाच नहीं देखा है लेकिन मैंने स्तंभ का तो ठीक ठीक लक्षण इसमें घट जाता है ना। तो जैसे गौ है, तो ये गौ है इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, क्योंकि गौ का लक्षण है यहाँ। पिशाच का लक्षण मुझे नहीं पता है। तो ये अन्योन्या भाव में इतना तो सिद्ध हो जाएगा। आगे देखो, प्रथम पक्ष में योग्य से अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि ही षष्ठी तत्पुरुष, और दूसरे पक्ष में योग्य अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि ही सप्तमी तत्पुरुष समास मानकर दोष देने का प्रयत्न किया है। प्रथम पक्ष में स्तंभ में पिशाच भेद अप्रत्यक्ष होने का प्रसंग आवेगा। प्रथम पक्ष में क्या है? स्तंभ में पिशाच भेद, मतलब स्तंभ जो है वो पिशाच से भिन्न है। भेद मतलब भिन्न, वो अप्रत्यक्ष होने का प्रसंग आवेगा। कि अगर कोई पूछता है कि स्तंभ पिशाच से भिन्न है कि नहीं, तो बोले वो पता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो ये मतलब ऐसा होता नहीं है। अनुभव हमारा क्या है कि हम कह सकते हैं कि नहीं है, ये नहीं है। अब शंका अगर आपको करनी है कि यहाँ भी पिशाच हो सकता है, तो किस प्रमाण से आपको ज्ञात हुआ है? अगर केवल अगर कोई ऐसे ही कहता है डराने के लिए, तो भ्रम है ना। तो अगर किसी प्रमाण से ज्ञात हुआ है, फिर तो आप आगे चर्चा कर सकते हो। अब वादी दूसरे पक्ष में भी दोष देता है। इस पक्ष में स्तंभ आदि में पिशाच के भेद प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति न होने पर भी, देखो यहाँ दूसरे पक्ष में क्या कहते हैं कि स्तंभ आदि में पिशाच के भेद प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति नहीं है,
होने पर भी धर्माधर्मादि परोक्ष पदार्थों के अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। धर्माधर्मादि जो है परोक्ष पदार्थ, उनके अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। तो धर्माधर्मादि परोक्ष है, उसका प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होगा, तो उनके अभाव का भी ज्ञान नहीं होगा। इस तुम्हारे सिद्धांत पर दोष आता है, क्योंकि उस अभाव के प्रतियोगी रूप धर्माधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। चूँकि धर्माधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, ये धर्म है प्रतियोगी जिसके, वो अभाव। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे धर्माधर्म के अभाव का ज्ञान हुआ। धर्माधर्म के अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्माधर्म खुद ही प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, किंतु उनका अधिकरण आत्मा प्रत्यक्ष योग्य है। अब ये कौन कह रहा है? न्याय, ये न्याय दर्शन। क्योंकि उनके मत में धर्माधर्म का अधिकरण क्या है? आत्मा। बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार, इन सब का अधिकरण वो मानते हैं आत्मा, जो कि प्रत्यक्ष योग्य है। उनके मत में आत्मा कैसे प्रत्यक्ष है? मानस प्रत्यक्ष। ये सब उनकी समझ मानस प्रत्यक्ष है। देखो, इसीलिए जो वो कहते हैं, मतलब शास्त्र में जब आता है कि मन से आप आत्मा का चिंतन करो, तो उनके मत में तो घट जाएगा, क्योंकि मन से वहाँ आत्मा का चिंतन हो सकता है। वेदांत में नहीं घटेगा, क्योंकि हम कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते। तो हमारे यहाँ फिर अलग प्रक्रिया से समझाते हैं वो। इस तुम्हारे सिद्धांत पर दोष आता है, क्योंकि उस अभाव के प्रतियोगी रूप धर्माधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, किंतु उनका अधिकरण भूत आत्मा प्रत्यक्ष योग्य है। उस अभाव के प्रतियोगी रूप धर्माधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, किंतु उनका अधिकरण भूत आत्मा प्रत्यक्ष योग्य है। अहम इस रूप से उसका मानस प्रत्यक्ष होता है। देखो, वो कहते हैं आत्मा का मानस प्रत्यक्ष हो जाता है। किम बहुना, हमारे मत में तो वो साक्षात अपरोक्ष हैं। किम बहुना कह के मतलब, अगर जो प्रत्यक्ष है आत्मा, उसी में धर्माधर्म वो न्याय वाले मानते हैं, हम तो आत्मा को साक्षात मानते हैं। इस कारण अधिकरण योग्यता का स्वीकार, मतलब उसका अधिकरण ज्ञात है। कहने का यहाँ प्रयोजन क्या है? आप चाहे प्रत्यक्ष मानो चाहे अपरोक्ष मानो, अधिकरण ज्ञात है। जिस अधिकरण में धर्म अधर्म रहते हैं, अगर अधिकरण ज्ञात हो गया तो फिर धर्म अधर्म का भी अभाव, उसकी अनुपलब्धि क्योंकि योग्य अनुपलब्धि आपने सप्तमी तत्पुरुष किया है, तो योग्य जो है वो अधिकरण के लिए है। तो अधिकरण योग्य है कि नहीं? ज्ञान का योग्य है आत्मा। तो योग्य होने से आपको धर्माधर्म का ज्ञान हो जाना चाहिए, मतलब उसके अभाव का। इस कारण अधिकरण योग्यता का स्वीकार करने पर तन्निष्ठ धर्माधर्मों के अभान का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि धर्माधर्म नहीं है प्रत्यक्ष से, क्योंकि अभाव प्रत्यक्ष में आवश्यक अधिकरण योग्यता और धर्मादि की अनुपलब्धि सामग्री वहाँ भी रहती है। अभाव प्रत्यक्ष में जो आवश्यक अधिकरण की योग्यता और धर्मादि की अनुपलब्धि, वो दोनों है वहाँ। परंतु आप ऐसा नहीं मानते, हम ऐसा नहीं मानते कि धर्माधर्मादि का उनके अनुपलब्धि का ज्ञान और उनके अभाव का अनुपलब्धि से ज्ञान होता है। क्यों हम नहीं मानते? क्योंकि वो अतीन्द्रिय वस्तु है। अतीन्द्रिय, जो इंद्रिय से जिसका ज्ञान ही नहीं हुआ, तो अतीन्द्रिय वस्तुओं के अभाव, उसको अ कर दो, अभाव का ज्ञान अनुमान से ही होता है। ये पहले बता दिया था कि धर्माधर्मादि के भाव और अभाव का ज्ञान कैसे होगा, याद है? कैसे अनुमान? हाँ, अगर कोई दुखी होता है तो
आप समझ लो कि इनके धर्म अधर्म मतलब इनका धर्म कम है, अधर्म अभी ज़्यादा चल रहा है। और अगर सुखी कोई है तो कोई उटपटांग करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ लो कि इनका धर्म अधिक है बस। तो सीधे सीधे ज्ञान हो जाता है ऐसे ही। आपको और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साधु संतों के साथ सत्संग चलता रहे तो आप समझ लो कि पुण्य चल रहे हैं, और जब वो समाप्त हो जाए तो समझ लो कि पुण्य का क्षय हो रहा है। तो पुण्य बढ़ाओ, बाकी यहाँ वहाँ व्यवहार में तो यही है। और जब तक परमार्थ का ज्ञान नहीं होता, अगर परमार्थ का ज्ञान हो गया और समझ लो कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूँ, मेरा कोई सगा संबंधी कोई नहीं है, तो आप नित्य मुक्त हो। दो ही समाधान है, या तो ज्ञान दृढ़ कर लो या तो पुण्य बढ़ाओ। तीसरा समाधान नहीं है यहाँ। अनुपलब्धि से नहीं, अभाव का ज्ञान अनुमान से ही होता है, अनुपलब्धि से नहीं। यह तुम्हारा मत योग्य है, क्योंकि जहाँ प्रतियोगी का ही प्रत्यक्ष नहीं होता धर्माधर्म का, वहाँ प्रतियोगी के अभाव का ज्ञान भी होना संभव नहीं, उनके अभाव का धर्माधर्मादि के। तस्मात् ये दोनों पक्ष संभवनीय नहीं है। उपर्युक्त आक्षेप का गूढ़ आशय इस प्रकार है। अभी और थोड़ा आशय बताते हैं। भेद का प्रत्यक्ष करने के लिए उसका अधिकरण प्रत्यक्ष योग्य होना आवश्यक है, और अत्यंताभाव के प्रत्यक्ष के लिए प्रतियोगी की प्रत्यक्ष योग्यता आवश्यक है। स्तंभ में पिशाच भेद का प्रत्यक्ष करने के लिए उसका अधिकरण स्तंभ प्रत्यक्ष होने से स्तंभ और पिशाच के अन्योन्याभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। स्तंभ में स्थित जो पिशाच भेद है वह अन्योन्याभाव है। इस कारण अनुपलब्धि का प्रतियोगी जो पिशाच है वो प्रत्यक्ष योग हो चाहे न हो, तथापि उसका अधिकरण स्तंभ प्रत्यक्ष योग्य होने से उस अन्योन्या भाव भेद का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। परंतु वेदांत मत के अनुसार आत्मा में धर्माधर्म का अत्यंत अभाव रहता है। हमारे मत में तो आत्मा में ये रहता ही नहीं धर्माधर्म। इस कारण उसका अधिकरण प्रत्यक्ष हो चाहे न हो, तथापि अनुपलब्धि का प्रतियोगी जो धर्माधर्म उसमें प्रत्यक्ष योग्यता न होने से उससे अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से हो नहीं सकता। इसलिए प्रतियोगी की योग्यता का पक्ष स्वीकार किया जाए तो उसका उपयोग अत्यंताभाव के प्रत्यक्ष में होता है, किंतु अन्योन्य भाव के प्रत्यक्ष स्थल में उसकी अव्याप्ति होगी। अभी ये सब थोड़ा क्लिष्ट विषय है, लेकिन इसको सरलता से और ये वाक्य पूरा कर लेते हैं। किंतु और अधिकरण योग्यता का पक्ष मानकर योग्यता का निरूपण करे तो अतीन्द्रिय पदार्थों के अत्यंताभाव में भी प्रत्यक्षत्व आपत्ति होती है। इसी रीति से अतिव्याप्ति होगी। तो क्या हुआ कि जो अन्योन्या भाव का प्रत्यक्ष आप मानोगे तो अव्याप्ति होगी, और अधिकरण योग्यता का पक्ष मतलब अधिकरण योग्य होना चाहिए। अगर ऐसा मानोगे तो अत्यंताभाव में अतिव्याप्ति होगी। ये दो दोष उन्होंने दिए हैं। पहले में है अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव के प्रत्यक्ष में अव्याप्ति, कि जहाँ अन्योन्या भाव का भी ज्ञान होता है वो भी आप कहोगे कि यह ज्ञान हो नहीं सकता अगर आप षष्ठी तत्पुरुष लेते हो, और अगर सप्तमी लेते हो तो जो अत्यंता भाव है वहाँ अतिव्याप्ति होगी। मतलब जो धर्माधर्म है आत्मा में उनका अत्यंता भाव है, फिर भी आप कहोगे कि उनका भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। किसका? धर्माधर्म का, मतलब धर्माधर्म के अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से। ये अतिव्याप्ति हो गई। जो आपको ज्ञान नहीं हो सकता है उसका भी आप कहोगे कि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अधिकरण का ज्ञान हो गया। अगर सप्तमी लेते हो तो अधिकरण का ज्ञान होता है, ठीक है, क्योंकि अधिकरण योग्य होना चाहिए। तो आत्मा अपरोक्ष है, वो अधिकरण योग्य है। तो इसका अर्थ है कि आत्मा में जो धर्माधर्म है उसकी अनुपलब्धि
आप मान लेते हो, ठीक है। मतलब आत्मा के ज्ञान से आपने धर्माधर्म का अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से आपने कहा कि ज्ञान हो गया, जो कि अतिव्याप्ति है, वो नहीं हो सकता। और जो पहला वाला पक्ष है उसमें अगर आप कहोगे कि योग्य की ही अनुपलब्धि हो तो ये स्तंभ है, ये पिशाच नहीं है, ये भी आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कभी भी। तो हर कोई भी ज्ञान जो है, सभी ज्ञान में आपको हमेशा यही संशय रहेगा। आप कभी ये नहीं कर पाओगे कि नहीं ये यही है वो नहीं है। जैसे अगर आपको समझो किसी ने कह दिया कि पिशाच सभी जगह रहते हैं, अभी आप कहीं भी देखो, कुर्सी है, टेबल है, पलंग है, बोले यहाँ भी पिशाच हो सकता है, यहाँ भी पिशाच हो सकता है, तो आप जी नहीं पाओगे। और अगर कोई पूछेगा कि ये क्या है तो आप कभी बताओगे कि ये क्या है, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि ये पिशाच भी हो सकता है। तो ऐसे फिर व्यवहार हो नहीं सकता। तो ये दो यहाँ दिखाए। इस आक्षेप का समाधान ग्रंथकार स्वयं करते हैं। इति चेत न, इति चेत मतलब वो षष्ठा सप्तम सब दोनों तत्पुरुष को वहाँ रख दिया। हाँ, अभी देखो ये भी थोड़ा योग्य चासावनुपलब्धिश्चेति कर्मधारय आश्रयणात्, योग्य भी हो और अनुपलब्धि, योग्यश्चावसा अनुपलब्धि। कर्मधारय समास का जो लक्षण क्या है कि वो दोनों जो पद हैं वो विशेषण विशेष्य बन सकते हैं, वो कर्मधारय होता है। तत्पुरुष बाकी जो हैं, जैसे षष्ठी तत्पुरुष में एक ही विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा और वो उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एक ही वस्तु के लिए दो पद दिए जाते हैं। जैसे राम राजा, तो जो राम है वही राजा है और जो राजा है वही राम है, ऐसे। तो जो योग्य है, जो योग्य भी हो और जो अनुपलब्ध भी हो, ऐसे कर्मधारय कहाँ किया है यहाँ। इसमें अनुपलब्धि उसकी योग्यता कैसी है, देखो अभी ये वाक्य, अनुपलब्धेर योग्यता च, अनुपलब्धि जो है, अनुपलब्धे है योग्यता, षष्ठी। अनुपलब्धि की योग्यता मतलब आप क्या कहना चाहते हो, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम। अनुपलब्धि जो है उसमें क्या रहेगा, अनुपलब्धि क्या है, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगी, उसमें रहेगा प्रतियोगिकत्वम। ठीक है। अभी इसका अर्थ क्या है, ये बहुत सरल है, केवल भाषा जो है वो कठिन है। देखो आगे बाद में हम ये वाक्य भी समझाएंगे, पहले उसके बाद में जो दिया है उसको समझ लो। यस्य अभावो गृह्यते तस्य यह प्रतियोगी, यस्य अभाव स प्रतियोगी, ये तो आपने सुना है। तो यस्य अभावो गृह्यते तस्य यह प्रतियोगी, तस्य सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन, उसका सत्व। जैसे यस्य शब्द से आप घट, यत शब्द से घट ले लो तो यस्य का अर्थ हो जाएगा घटस्य, ठीक है। यत शब्द जो है ना उससे आप घट ले लो, तो अभाव किसका हो रहा है, घट का। कस्य अभाव गृह्यते, घटस्य, घटस्य अभाव गृह्यते, तस्य यह प्रतियोगी। तो फिर उसका ये प्रतियोगी है क्या, कि घट, घट जो है वो घट के अभाव का प्रतियोगी है। तस्य सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन, तस्य सत्वेन, अगर घट का सत्व मतलब घट का होना, अस्तित्व, किसी अधिकरण में मतलब भूतल में, अधिकरणे तर्कितेन कि किसी भूतल में घट का जो सत्यत्व है,
ऐसे आप तर्क करते हो, मतलब दिख नहीं रहा है, तर्कितेन, तर्क से। तो सरल तर्क क्या है? देखो, अगर कोई पूछता है आपको कि यहाँ कमरे में घट है कि नहीं, घट का भाव है कि अभाव है, तो वहाँ समझो घट है नहीं, तो आप कहोगे कि घट का अभाव है, घट की अनुपलब्धि है। तो पूछेगा घट की अनुपलब्धि आपको कैसे मालूम पड़ी, तो आप क्या कहोगे? हाँ, तो उसका विरुद्ध तर्क क्या है कि अगर घट होता तो मुझे दिखता, चूंकि दिख नहीं रहा है इसलिए घट नहीं है, ये आपने कहा। लेकिन इसका तर्क क्या होगा, विरोधी तर्क, अगर घट होता तो मुझे दिखता। जैसे धूम वन्नी है, तो वहाँ तर्क कैसे करते हैं, समझो साध जो सिद्धांती है उसने कह दिया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, ये हमारी व्याप्ति है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वन्नी है, यथा महानस। तो वहाँ पूर्व पक्षी अगर आके कहता है कि नहीं, धूमो अस्तु वन्यमास्तु, धूम हो वन्य न हो, तो जब वो कहता है कि धूमो अस्तु वन्यर्मास्तु, वन्य यहाँ न हो, तो आप क्या कहोगे? कि आप अगर पूर्व पक्ष कहता है कि धूम हो और वन्य न हो, तो हम कहेंगे कि अगर वन्य है तो धूम होगा। तो हम उनको क्या कहेंगे कि यत्र यत्र वन्य अभाव तत्र तत्र धूमाभाव। हाँ, तो जहाँ जहाँ वन्य का अभाव है वहाँ धूम का अभाव होगा। तो अगर आप कहते हो कि धूमो अस्तु वन्यर्मास्तु, तो अगर वन्य नहीं है तो धूम हो नहीं सकता। ये हमारे पास तर्क है। और ये तर्क कैसे आपको मिला? क्योंकि आपके पास व्याप्ति है, क्योंकि आपने उनका सहचार देखा है, इसलिए। तो तर्कितेन प्रसंजन योग्य, प्रसंजन योग्य का अर्थ है आपादन योग्य। वो प्रसंजन योग्यम आपादन योग्यम जो दिया है ना पंक्ति में, हाँ मूल में, प्रसंजन योग्यम का अर्थ है आपादन योग्य। आपादन इसी को कहते हैं। ये जो हमने कहा कि अगर वन्य नहीं होता, यदि वन्य न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, ये आपादन है। प्रसंजन योग्य मतलब आपादन योग्यम यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम, जो प्रतियोगी की उपलब्धि स्वरूपम, प्रतियोगी मतलब घट, क्योंकि उसका अभाव के बारे में चर्चा चल रही है, तो प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम। तो आपादन योग्यम उपलब्धि स्वरूपम प्रतियोगी यस्य, आपादन योग्य उपलब्धि स्वरूप जिसका प्रतियोगी है, वो यस्य अनुपलम्भस्य तद अनुपलब्धेः योग्यत्वम, ये योग्यता है। ये सिद्ध कर रहे हैं। यस्य अनुपलम्भस्य, जिस अनुपलम्भ, अनुपलम्भ मतलब जिसकी उपलब्धि नहीं है, उस अनुपलब्धि को हम योग्य कहते हैं। तद अनुपलब्धेः योग्यत्वम, क्योंकि चर्चा क्या चल रही है कि जो योग्य हो और अनुपलब्ध हो, तो कैसा योग्य हो और अनुपलब्ध हो, ऐसा। मतलब ये सबका देखो, इसको और अभी दृष्टांत, क्योंकि उनको पता है कि ये थोड़ा कठिन हो गया, तो वही बताते हैं आगे मूल में ही। तथा ही स्फीतालोकवती भूतले, स्फीतालोकवती, स्फीत आलोक, स्फीत का अर्थ है स्पष्ट बिल्कुल, आलोक का अर्थ है प्रकाश, बहुत प्रकाश हो, मतलब ऐसा नहीं कि मंद अंधकार ऐसा वैसा। अभी एकदम जैसे 2 बजे की धूप निकली हो और बादल भी ना हो, ऐसी
वहाँ बीच में कमरे में घट रख दिया, भूतले यदि घटः स्यात्, तो तभी क्या होगा, तदा घटोपलम्भः स्यात्। तो अगर ऐसे प्रकाश में घट होता तो घट दिखता, घट का ज्ञान हो जाता, घटोपलम्भः स्यात् इति आपादन संभवात्। इस प्रकार का आपादन आप कर सकते हो कि अगर घट होता तो घट दिखता, ये आपादन ज्ञान है। आपादन संभवात् तादृश भूतले, इस प्रकार के भूतल में घट अभावो अनुपलब्धि गम्य है। ये जो घट का अभाव है वो अनुपलब्ध है। अनुपलब्धि गम्य मतलब वहाँ आप अनुपलब्धि प्रमाण का प्रयोग कर दोगे। कहाँ कि अगर स्पष्ट प्रकाश में घट होता तो दिखता, स्पष्ट प्रकाश है लेकिन घट दिख नहीं रहा है, तो इसका कारण क्या मानोगे, इसका कारण है घट वहाँ नहीं है। तो घट में भी योग्यता है और भूतल में भी योग्यता है। देखो अधिकरण का भी ज्ञान तो हो ही रहा है ना। अभी देखो उसको बदलते हैं, अंधकारे तु, स्फीतालोक के बदले अंधकार में, ठीक है। अगर समझो कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और ऐसे अंधेरे में अगर आपको कोई पूछता है कि यहाँ घट है कि नहीं और आपको घट नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध हो गया कि यहाँ घटो नास्ति। कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपके पास ये आपादन ज्ञान नहीं है कि यदि घटो न स्यात् तर्हि उपलब्धि न स्यात्। आप ये नहीं कह सकते। और यदि घटो स्यात् तदा उपलभ्येत, अंधेरे में आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि घट होने पर भी प्रकाश के अभाव में न उपलभ्येत, तो इसलिए आपके पास ये आपादन ज्ञान नहीं है। अंधकारे तु तादृश आपादन असंभवात्, देखो यहाँ दे दिया। इस प्रकार का आपादन आप नहीं कर सकते कि अगर वो होता तो दिख जाता। अंधेरा है, कुछ नहीं दिखेगा। संभवात् न अनुपलब्धि गम्यता, इसलिए वो अनुपलब्धि प्रमाण से गम्य नहीं है। क्या? घट का अभाव, हाँ। अतएव स्तंभे पिशाच सत्वे, इसलिए स्तंभ में, मतलब ये इसका मूल तो हो गया। अभी स्तंभ पिशाच वो जो पूर्व जो था उसके बारे में, लेकिन ये समझ में आ गया कि यहाँ ये कहना क्या चाहते हैं कि अनुपलब्धि के लिए कुछ योग्यता चाहिए ना। तो अंधकार अगर है तो अंधकार में उसका प्रतियोगी की भी उपलब्धि योग्य नहीं होगी। मतलब अभाव का प्रतियोगी जो है अंधकार में वो भी उपलब्ध नहीं होगा। या धर्मादि है तो उनकी उपलब्धि नहीं होती प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आप उसको प्रत्यक्ष से नहीं कह सकते कि यहाँ धर्मादि नहीं है। उसके लिए आपको किसी और प्रमाण या नहीं कह सकते कभी। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा आप कुछ ना कुछ कह ही सकते हो। हाँ, कभी कह अभी तो अनिर्वचनीय है, तो ज़्यादातर सब अनिर्वचनीय में भी जा सकता है। अतएव स्तंभे पिशाच सत्वे, इसलिए स्तंभ में जो अगर पिशाच हो तो पिशाच सत्वे स्तंभत्व प्रत्यक्षतापत्या तद अभावो अनुपलब्धि गम्य। स्तंभ में अगर पिशाच हो तो स्तंभवत प्रत्यक्षापत्या, स्तंभ तो प्रत्यक्ष है, तो जैसे स्तंभ का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार पिशाच का भी प्रत्यक्ष हो। तो फिर अगर पिशाच का प्रत्यक्ष अगर हो जाता तो उसका अभाव जो है वो आप कह सकते हो कि अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञात है। वो हो गया षष्ठी तत्पुरुष के लिए समाधान। और सप्तमी के लिए आत्मनि धर्मादि सत्वे अपि अस्य अतीन्द्रियतया निरुक्त उपलम्भ
आपादन असंभवात, आत्मनि धर्मादि सत्वे, आत्मा में जो धर्माधर्मादि मतलब न्याय वाले मानते हैं आत्मा में धर्मादि सत्वे अपि होने पर भी अस्य अतीन्द्रियतया, अस्य धर्मादि नाम, ये धर्माधर्मादि जो है वो इंद्रिय गोचर नहीं है, अतीन्द्रियतया निरुक्त उपलम्भ आपादन असंभवात। वो जो हमने आपादन किया था कि अगर धर्माधर्मादि होता तो दिखता, जैसे घट के लिए हमने किया, अगर घट होता तो दिखता, नहीं दिख रहा इसलिए नहीं है, तो ये घट में तो कह सकते हो, धर्माधर्मादि में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि धर्माधर्मादि होते तो दिखते, ये वाक्य ही नहीं बनेगा। निरुक्त उपलम्भ आपादन असंभवात न धर्मादि अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वम, इसलिए धर्मादि का अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से गम्य नहीं है। ठीक है, अभी वो वाक्य देखो जो पहले हमने, वो दूसरी पंक्ति में जो है ना, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व। प्रसंजित का अर्थ समझ लो उपलब्धि, प्रसंजन मतलब वो सम्यक प्रकार से ज्ञात होना, उसको कहते हैं प्रसंजन, मतलब उपलब्धि। प्रसम उपसर्ग, दोनों उपसर्ग से मतलब सम्यक प्रकार से जो ठीक ठीक ज्ञात होता है। और तर्कित तो हमने कह दिया, तर्क मतलब ये आपादन जो हम करते हैं कि यदि वन्य न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। तो तर्कित, देखो वो वाक्य का विग्रह भी दिए दिया है, 1 नंबर टिप्पणी देख लो। तर्कितेन प्रतियोगी सत्वेन, मतलब तर्कित और प्रतियोगी एक ही विभक्ति में है। तर्क के द्वारा जो प्रतियोगी है उसकी अस्तित्व होने पर तर्कितेन प्रतियोगी सत्वेन प्रसंजितः आपादन योग्य है। प्रसंजितः, प्रसंजितः का अर्थ है जो ज्ञात होता है, उपलब्ध होता है। प्रसंजित आपादन योग्य, आपादन योग्य वो जो तर्कित है कि वहाँ आपादन कर सकते हो आप। आपादन योग्य प्रतियोगी यस्य अनुपलम्भस्य तत्वम, मतलब प्रतियोगी कत्वम। तो क्योंकि तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक जो है उसमें रहेगा प्रतियोगी कत्वम, जैसे घट में रहेगा घटत्वम, वैसे ये तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम जो है वो तर्कित प्रतियोगी सत्व, मतलब तर्क से आप उस प्रतियोगी के सत्यत्व कह दो या सत्वत्व, यहाँ सत्व शब्द प्रयोग किया है कि उसके सत्वत्व का आप तर्क से उसके प्रतियोगी का वहाँ आपादन करते हो। कि अगर घट होता, और घट क्या है, घट के अभाव का प्रतियोगी, तो प्रतियोगी शब्द से घट आ जाएगा। ठीक है, प्रतियोगी सत्व मतलब घट होना, अगर घट होता, यदि घटो स्यात्, तो क्या होता, तर्हि उपलभ्येत, तो उसका प्रसंजन होता। ये पूरा जो तर्क से आप कह रहे हो उसका प्रतियोगी मतलब उसका अभाव, किसका? आपने कहा कि यदि घटो स्यात् तर्हि उपलभ्येत, वो नहीं उपलब्ध हो रहा है, वो ही अनुपलब्धि है। उसका प्रतियोगी मतलब उस उपलब्धि का प्रतियोगी, उपलब्धि का प्रतियोगी हो जाएगा अनुपलब्धि। समझ में आया?
इसको आप थोड़ा फिर से पढ़ना और सुनना। ये मैं जानता था ये वैसे ही कठिन है, और इस समय तो इतनी सरलता से आपको नहीं समझेगा। अच्छा, तो ये प्रश्न क्या होता है कि ये जो अधिकरण, उन्होंने कहा कि अधिकरण उपलब्ध होना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो अभी देखो, थोड़ा तो हम कर सकते हैं आगे। ऐसा आक्षेप करोगे तो वह उचित न होगा, क्योंकि हमने योग्य जो अनुपलब्धि, वह योग्य अनुपलब्धि ऐसा कर्मधारय समास का आश्रय किया है। योग्य हो जो अनुपलब्धि ऐसी, तर्कित प्रतियोगी के सत्व अस्तित्व से प्राप्त हुआ। वैसे बहुत सारा यहाँ फिर स्पष्ट हो जाएगा। तर्कित प्रतियोगी, तर्कित मतलब ये जो हमने तर्क किया था कि अगर ये नहीं होता, अगर ये होता तो दिखता, ऐसे। प्रतियोगी के सत्व अस्तित्व से प्राप्त हुआ, प्रतियोगिकत्व ही अनुपलब्धि की योग्यता है। यदि यहाँ होता इस रीति से तर्कित, जो अभाव के प्रतियोगी का सत्व उसके योग से अनुपलब्धि का प्रतियोगी प्रसंजित होता है। अब ये हिंदी में पढ़ना, कोई कहेगा कि हमको तो हिंदी आती है, तो बोले पढ़ लो और आपको ज्ञान हो जाएगा। तो आपको केवल ज्ञान का अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होगा कि ज्ञान नहीं हो रहा है। अभाव के प्रतियोगी का सत्व उसके योग से अनुपलब्धि का प्रतियोगी प्रसंजित होता है, तो वह उपलब्ध हुआ होता। मतलब अगर घट होता तो वो उपलब्ध होता, तो उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए घट नहीं है, ऐसे। और उपलब्ध कैसे आपको पता चलेगा? ज्ञान से ही, इस रीति से प्राप्त हो। इसी ज्ञान को योग्यता कहते हैं। कोई मुझे, अच्छा आज अभी इतना रखते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।